भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त साल 2026 की मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा संदेश दिया है। आरबीआई ने लगातार चौथी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 5.25% पर बरकरार रखा। लेकिन इस फैसले से भी ज्यादा चर्चा आरबीआई की उन चुनौतियों की हो रही है जिसमें महंगाई, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों और कमजोर मॉनसून को लेकर चिंता जताई गई। वहीं अच्छी खबर ये भी रही कि इन चुनौतियों के बावजूद आरबीआई ने भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ा दिया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि दुनिया के हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव से व्यापार के रास्ते और सप्लाई चेन प्रभावित हो रहे हैं। इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कई देशों की नई व्यापार नीतियों और बढ़ते टैरिफ भी वैश्विक कारोबार में अनसर्टेनिटी पैदा कर रहा है। ऐसे माहौल का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसके साथ ही आरबीआई ने मॉनसून को लेकर भी चिंता जताई। गवर्नर ने कहा कि अल नीनो और कमजोर मॉनसून खेती पर असर डाल सकते हैं। अगर बारिश सामान्य नहीं रही तो खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है और जरूरत पड़ने पर सप्लाई बढ़ाकर हालात को संभाला जा सकता है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया है। केंद्र बैंक ने चालू कारोबारी साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया। आरबीआई का कहना है कि पहली तिमाही के आर्थिक संकेतन बताते हैं कि देश में मांग मजबूत बनी हुई है, लोगों का खर्च बढ़ रहा है, निवेश जारी है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा भारत के निर्यात में भी सुधार देखने को मिला है। यही वजह है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। महंगाई को लेकर आरबीआई का रुख फिलहाल सतर्क है। जून में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.4% रही। हालांकि ये पहले के अनुमान से कम है, लेकिन आरबीआई का कहना है कि खाने पीने की चीजों और ईंधन की कीमतों की वजह से महंगाई पर दबाव बना हुआ है। अब अच्छी खबर ये भी है कि रोजमर्रा की ज्यादातर चीजें महंगाई का दबाव नहीं झेल रही हैं, वहाँ पे वो सीमित है। फिर भी केंद्र बैंक का मानना है कि तीसरी तिमाही में महंगाई अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच सकती है। इसी वजह से पूरे कारोबारी साल के लिए महंगाई का अनुमान 5% रखा गया। Renewed tensions in West Asia, which are disruptive of global supply chains, volatility in international financial markets, and weather-related shocks. आरबीआई ने साफ कहा कि अभी ब्याज दरों में बदलाव करने की जल्दबाजी नहीं की जाएगी। पहले ये देखा जाएगा कि महंगाई किस दिशा में जाती है, दुनिया के हालात कैसे बदलते हैं और इसी कारण से मॉनेटरी पॉलिसी का रुख न्यूट्रल रखा गया। यानी भविष्य में जरूरत के हिसाब से ब्याज दरें बढ़ाने या फिर घटाने दोनों विकल्प खुले रहेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में आरबीआई ने एक और बड़ा ऐलान किया। केंद्र बैंक ने बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों के लिए लोन पर ब्याज तय करने के नियमों को भी पारदर्शी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके तहत अलग अलग संस्थानों के नियम में एक रूपता लाई जाएगी। ब्याज दरों की गणना और रीसेट की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा ताकि ग्राहकों को ज्यादा पारदर्शिता और बेहतर सुरक्षा मिल सके। आरबीआई ने बाजार में नकदी यानी कि लिक्विडिटी पर भी नजर बनाए रखने की बात कही। केंद्र बैंक ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह समय समय पर कदम उठाएगा ताकि बाजार में ब्याज दरें पॉलिसी रेट के दायरे में बनी रहे। कुल मिलाकर आरबीआई का संदेश साफ था, भारत की अर्थव्यवस्था अभी मजबूत है और विकास की रफ्तार भी बनी हुई है, लेकिन पश्चिम एशिया का तनाव, कच्चे तेल की कीमतें और कमजोर मॉनसून और महंगाई आने वाले महीनों में सबसे बड़े जोखिम रहेंगे। ऐसे में निवेशक, व्यापारियों, कारोबारियों और आम लोगों की नजर अब महंगाई के अगले आंकड़े, वैश्विक घटनाक्रम, आरबीआई की अगली मॉनेटरी पॉलिसी बैठक पर रहेगी और यही तय करेगा कि आने वाले समय में ब्याज दरों का रुख क्या होगा और ब्याज दर के साथ साथ शेयर बाजार की चाल किस दिशा में जाएगी। वैसे आपका इस पर क्या कहना था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये थी कुछ आरबीआई द्वारा दी गई चेतावनियां जिसे हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा।